नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह आज देवबंद दौरे पर रहेंगे। जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। जिले के 3 विधानसभा में जाएंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिमी यूपी पर फोकस। आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होंगे बीजेपी के चाणक्य। डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। पश्चिमी यूपी के बाद जेपी नड्डा का इटावा और औरैया दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत कर प्रत्याशियों की जीत के लिए राह करेंगे आसान। सीएम योगी का बागपत और गाजियाबाद दौरा। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने ट्वीट कर सपा पर साधा निशाना। कहा वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल की पुजारी हैं। आजाद समाज पार्टी ने जारी की 15 प्रत्याशियों की लिस्ट। लखनऊ पूर्वी से अविनाश भारती लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ उत्तर से नदीम मिर्जा को मिला टिकट। उन्नाव के बागरमऊ में चांद आलम प्रत्याशी और सीतापुर हरगांव से सौरभ किशोर लड़ेंगे चुनाव। गौतम बुद्ध नगर में विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची फाइनल। गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई। 3 विधानसभा क्षेत्र में 39 प्रत्याशी मैदान में, जिनमें नोएडा में 13, दादरी में 14, जेवर में 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण का मामला। SC ने पदोन्नति में शर्तों को कम करने का से इनकार किया। कहा केंद्र सरकार मामले में अवधि की समीक्षा अवधि तय करे। गाजियाबाद में लोनी की बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर धरने पर बैठे। उनका आरोप है कि उनके दलीय समर्थकों के साथ दूसरे पक्ष ने मारपीट की। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे विजय बहादुर यादव को आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा आरोप। संसद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश यादव डर गए हैं, इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को पुलिस ने घर में नजरबंद कर बाहर पुलिस तैनात की गई। बिहार बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद किया। सहारनपुर नगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग ने कैराना के हिस्ट्री शीटर इंदरीस मलिक को अपना प्रस्तावक बनाया। सहारनपुर से रहे इदरीस मलिक का राजस्थान के जयपुर में देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ कई संगीन आपराधिक मुकदमे कैराना में भी दर्ज किए गए थे। बुलंदशहर में कांग्रेस प्रत्याशी का हाई वोल्टेज ड्रामा। गाड़ी में प्रचार सामग्री पाए जाने पर जमकर किया ड्रामा। चेकिंग के दौरान बरामद हुए प्रचार सामग्री। शिकारपुर प्रत्याशी जिया उर रहमान की गाड़ी से बरामद हुए प्रचार सामग्री। प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। कामकाज देखने के बाद छोड़ी गई प्रत्याशियों की गाड़ी। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे बरेली पहुंचे। आनंद दुबे ने बताया कि शिवसेना उत्तर प्रदेश और गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में 50 से 100 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। वहीं आनंद दुबे ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी को महबूबा मुफ्ती का साथ पसंद है, लेकिन शिवसेना का नहीं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। शिवसेना चाहती है कि ऐसा उत्तर प्रदेश और बरेली बने ताकि बेरोजगारी को मुंबई में काम की तलाश में न जाना पड़े। शामली के बीजेपी विधायक तेजेंद्र के बिगड़े बोल, उन्होंने जेल में बंद राजनीतिक लोगों को दी आवारा पशुओं की संज्ञा। बीजेपी विधायक तेजेंद्र ने कहा कि आप अपना वोट बीजेपी को दें जिससे ये अपराधी जेल से बाहर न निकल सके। रायबरेली शराब कांड मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह और सेल्समैन गिरफ्तार। जहरीली शराब से अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। करीब 30 लोगों का अब भी चल रहा है इलाज। लखनऊ में 50,000 का इनामी लोकेंद्र गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने मथुरा से किया गिरफ्तार। अपने साथी भूदेव के साथ मिलकर ठगी की वारदात को देता था अंजाम। लोकेंद्र बाइक बोट मामले में चल रहा था फरार। 4,200 करोड़ से अधिक घोटाले का है आरोपी। कंपनी खोलकर सैकड़ों लोगों से की ठगी की वारदात। बुलंदशहर में सिरेमिक पॉटरी की छत गिरने से हादसा। 6 से अधिक लोग दबे होने की खबर। छत पर अधिक वजन होने से हुआ हादसा। वहीं एक महिला का रेस्क्यू, हालत गंभीर, भारी पुलिस बल भी मौजूद। सेंटर आर के इंसुलेंट पॉटरी का मामला। एटा में अपराधियों ने महिला की हत्या की। हत्या कर शव को फ्लाईओवर पर फेंक दिया। वारदात को अंजाम देकर अपराधी हुए फरार। महिला के गले पर मिले चोट के निशान। गला दबाकर हत्या की जताई जा रही आशंका। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम कर रही जांच। मृतक महिला की नहीं हो सकी पहचान। गाजियाबाद में युवक की धारदार हथियारों से हत्या की गई। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आने के बाद होगा मामले का खुलासा। एटा में एटीएम मशीन में लगी भीषण आग। आग लगने से एटीएम मशीन जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में मोदी, योगी, शाह और नड्डा सहित धामी का नाम भी शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मिशन 2022 आज चिन्यालीसोड में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसंपर्क। वहीं मनकारेश्वर मंदिर में करेंगे दर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, जनता बीजेपी की नीतियों से प्रभावित, विकास के नाम पर फिर करेगी वोट। नैनीताल में आपने कांग्रेस और बीजेपी के घर में लगाए सेंध। कांग्रेस की मंजू तिवारी और बीजेपी की हेम आर्य ने ग्रहण की आपकी सदस्यता। सीएम धामी का मिशन 2022 डोर टू डोर अभियान में जुटे सीएम धामी। खटीमा की जनता से संवाद किया। सीएम धामी ने मंदिर में दर्शन भी किए। लालकुआं से हरीश रावत लड़ेंगे चुनाव। लालकुआं पहुंचने पर हरीश रावत का स्वागत। हरीश रावत ने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। कांग्रेस के अंतिम प्रत्याशी की लिस्ट जारी। सतपुली से राजपाल बिष्ट का कटा टिकट। बिष्ट समर्थकों ने हंगामा करते हुए हरीश रावत के खिलाफ नारेबाजी की। सीट बदले जाने पर झलका हरीश रावत का दर्द। हरीश रावत ने पोस्ट कर रामनगर की जनता से माफी मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपका अपराधी हूं। उत्तराखंड में नहीं थम रहा सियासी भूचाल। टिकट कटने से नाराज बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी ने थामा कांग्रेस का हाथ। टिहरी से टिकट मिला। पहाड़ों में कोरोना का खौफ। 24 घंटे में मिले 2000 से ज्यादा मामले। 13 मरीजों की मौत। 3000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित किया।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। एनसीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, सिलदरिंग विमानों में उड़ान, साथ ही पैरासेलिंग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रधानमंत्री की तरफ से मेडल और बैटन दिया गया। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर डीडीएमए की समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों में ऑड इवन नियम खत्म करने के निर्णय लिए गए, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ओमिक्रॉन के बाद अब एक और कोरोना का नया खतरनाक वेरिएंट नियो कोव सामने आया। चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट को काफी खतरनाक बताया। वैज्ञानिकों का कहना है कि नया कोरोना वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रमण फैलाता है और इससे 3 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नया कोरोना वेरिएंट साउथ अफ्रीका से मिला है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले में कल की तुलना में आज कम। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 15.88% हुआ। देश में आज कल से 12% मामले कम आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा मामले, 627 मरीजों की हुई मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 51,739 मामले, 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,608 मामले, 21 संक्रमितों की मौत। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की कर रहा अपील। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,756 मामले, 79 लोगों की हो चुकी है मौत। ओडिशा में कोरोना के 5,901 मामले, 11,157 लोग ठीक हुए। इसके अलावा 8 लोगों की हो चुकी है मौत। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 4,291 मामले सामने आए। साथ ही कोरोना के 34 मरीजों की जान चली गई। गुजरात में कोरोना वायरस के 12,911 मामले, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,17,000 के पार। असम में कोरोना के 3,677 मामले, 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रोसेस में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी किया समर्थन। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किए। छात्रों को भड़काने के मामले में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थाओं के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज। खान सर ने देर रात ऑडियो जारी कर छात्रों से अपील की कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाए। खान सर ने कहा, 28 जनवरी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, यह आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे से खान सर समेत सभी कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर वापस लेने की मांग की। सरकार ने एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। इसी के साथ एयर इंडिया के रंग ढंग में भी बदलाव होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों का स्वागत एक नए अंदाज में करेगी। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया। साल 1932 में जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से इस एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।